बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको दिखाएंगे कि दीवारों की सेम और नमी को कैसे ख़त्म करते हैं और इसको रिपेयर कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को ऑन कर देना ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, इसके ऊपर कितनी नमी है और कितनी सैलाब से यह दीवार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इसको हमने अच्छी तरह सफाई कर लिया और इसको ये देखो ना, नीचे कितना कचरा गिरा है। अब इसको बिल्कुल मुकम्मल हमने साफ़ किया, पानी लगाकर इसको अच्छी तरीके से साफ़ किया। और ये नमी है पाइप लीकेज की वजह से है, तो हमने इसका पहले पाइप ठीक करवाया, पानी का निज़ाम जो बेहतर किया और इसके ऊपर अब हमने पहले नमक का तेज़ाब लगाया ताकि ये मज़ीद खुशक हो जाए। तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। और ये देखा कितना कचरा उतरा है, हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको सफाई करनी है। तो अगला स्टेप है, इसके ऊपर हमने D18 एक्रेलिक लगाना है। वो कराची का होता है और खुला हुआ मिलता है, हर दुकान से नहीं मिलता लेकिन आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम आपको एक्रेलिक बनाने का तरीका दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम D18 एक्रेलिक बनाने लगे हैं। ये देखो, ये पैकिंग खुली पैकिंग में मिलता है और ये देखो, ये है असल D18 एक्रेलिक। अगर इसको धूप में देखेंगे तो ये ब्लू कलर की ना शेड शेड देखने में आती है, ब्लू कलर की। वो असल D18 एक्रेलिक होता है और ये कराची का ही है, खुला हुआ मिलता है, पैकिंग में नहीं मिलता। ये खुली हुई पैकिंग। पानी डालने की तो इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा पानी लगा दिया तो और हमारा ये D18 एक्रेलिक बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको ब्रश के साथ अप्लाई करेंगे। दोस्तों अब हम D18 एक्रेलिक को ब्रश के साथ लगाएंगे। तो ये एक ही कोट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बहुत है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये नमी को सही तरीके से सुखा देगा। ऐसे ही समझो जैसे हम इसके ऊपर शीशे का लेप कर रहे हैं। ये बहुत ही मज़बूत कर देगा और पेंट को भी मज़बूती से रहने देगा ऊपर। बहुत प्यारा D18, बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है इसका। तो इसी तरह हम पूरी दीवार पे ना, जहाँ जहाँ सेल है, नमी है, उधर उधर हम लगा देंगे। तो सिर्फ ब्रश के साथ ही लगता है, रूलर के साथ नहीं लगता। ये ब्रश के साथ हम लगाएंगे और एक दफ़ा ही लगाएंगे बस। ये हमारा D18 मुकम्मल हो गया। ये देखो अभी गीला चमक रहा है, इसीलिए गीला गीला है, शाइनिंग में अभी। जब ये सूख जाएगा तो डल हो जाएगा। और हमारा अब D18 मुकम्मल हो गया। अब हम इसको कम से कम 8-12 घंटे इसको सूखने के लिए टाइम देंगे, यानी कि एक दिन का वक्फ़ा देंगे हम कि अच्छी तरह सूख जाए। और उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे पुटीन, वाल पुटी जिसको कहते हैं। ये है प्लास्टर पेरिस, इसके साथ हम पुटीन बनाएंगे। इसमें हमने D18 एक्रेलिक ऐड किया प्लास्टर पेरिस में। और जिस कलर का हम डिस्टेंपर लगाएंगे, पेंट कर रहे हैं जिस कलर का, वो हम उसमें मिक्स करेंगे ताकि उसके ऊपर कोट लगाने से हमें कोई परेशानी ना बने, जल्दी कवरेज हो जाती है उसकी। तो ये हमारा, इसको हम मिक्सर भी कह लो, लापी कह लो, पुटीन कह लो, वाल पुटी भी ऐसे ही बनती है। तो ये प्लास्टर पेरिस की हमने पुटीन बनाई है, मिक्सचर यानी कि तैयार किया। इससे हम वो जो पुटीन के वो डैम्पर हैं वो हम फिल करेंगे। तो ये हमारी पुटीन तैयार हो गई। अब हम दीवार पर पुटीन लगाएंगे। पुटीन लगाने का मकसद ये होता है कि दीवार हमवार हो जाए, मुलायम हो जाए और जितने को प्लस्तर वगैरह ख़राब हुआ होता है वो बिल्कुल मुलायम, स्मूथ, एक जैसी सतह हमवार के लिए हम पुटीन लगाते हैं। तो ये लगाने से दीवार पे फिनिशिंग आ जाती है, दीवार हमवार हो जाती है
बिल्कुल मुलायम हो जाती है। ये प्रोटीन लगाना बहुत ज़रूरी है और D18 इसीलिए हमने इसमें भी मिक्स किया, इसीलिए मिक्स किया कि इसकी मज़बूती और ज़्यादा हो जाए और देर पा ये बरकरार रहे। वाल पुट्टी लगानी चाहिए, ज़रूरी होता है ये। दीवार हमवार हो जाती है, साफ़ हो जाती है, मुलायम हो जाती है। ये देखो दोस्तों, हमारी पुटीन मुकम्मल हो चुकी है और ये देखो दीवार बिल्कुल हमवार हो गई, बराबर हो गई इसकी सतह, कोई डैम्पर नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल बराबर हो गया। एक हाथ ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक हाथ। तो अब हम इसको भी सूखने के लिए 2-3 घंटे का स्टे देंगे। दोस्तों, हमारी पुटीन भी खुश्क हो गई है और हमारी दीवार भी खुश्क हो गई है, बिल्कुल खुश्क हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर रेगमार लगा रहे हैं, 150 का रेगमार है और अच्छी तरह रेगमार लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि दीवार और ज़्यादा मजबूत हो जाए। जो ऊंची नीची और जगह होती है वो बिल्कुल हमवार हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। जब इसके ऊपर पेंट लगेगा तो ये एक जैसी नज़र आएगी, कोई फ़र्क नहीं होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसी नज़र आएगी। ये देखो बिल्कुल खुश्क हो गई है, बिल्कुल खुश्क हो गई है और मुलायम भी हो गई है, बिल्कुल मुलायम है। बहुत अच्छा काम हो रहा है और इंशाल्लाह देर पर मजबूत हो। रेगमार लगाने के बाद हमारा आखिरी काम रह गया, अब इसके ऊपर डिस्टेंपर कर इसको फिनिशिंग देना और इसी के साथ हमारा काम का ये आखिरी मरहला है। तो 1 से 2 3 कोट लगाएंगे हम, 3 कोट लगाएंगे हम डिस्टेंपर के और हमारा ये काम इधर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ़िलहाल हम तो ये अभी बुरश के साथ लगा रहे हैं, तो बुरश के साथ ही ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हमारा काम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को ऑन कर देना ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।